गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी पार्ट जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। तो इसका मतलब है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर से हम देखते हैं कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकलती हैं। चलिए आप बताइए कि हमारे शरीर से क्या क्या पदार्थ हम बाहर निकलते हैं या हम उसको निकालते हैं। पसीना, मल, मूत्र, ठीक है, और हमेशा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हमारे शरीर से हम इनको बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक पदार्थ है उसको हम सांस लेने के दौरान हम बाहर निकाल देते हैं। पसीना जो है हमारे शरीर के त्वचा के द्वारा बाहर निकल जाता है। मल जो है हम मल द्वार के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल जाते हैं। और उसके बाद जो बच जाता है वो है मूत्र। ठीक है, तो ये चार जो CO2, दूसरा हमने क्या कहा पसीना, तीसरा हमने क्या कहा मल, अब चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जो होता है वो है मूत्र। तो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है मूत्र। तो इन हानिकारक पदार्थों को समय समय पर बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे मूत्र के बारे में। तो वैसे तो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की जो क्रिया होती है उसमें सबसे हानिकारक पदार्थ बनता है अमोनिया, NH3। ठीक है, सबसे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में क्या बनता है? अमोनिया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए उसको हमारा जो लिवर है ना, हमारा जो लिवर है, हमारा जो यकृत है, उसको कम हानिकारक। अमोनिया बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा विषाक्त होता है। तो इसे हमारा जो लिवर है क्या करता है, हमारा जो यकृत है वो उसको थोड़ा सा कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। इसमें बदल देता है यूरिया में। ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके इसको यूरिया बना देता है। तो यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब ये यूरिया जो है हमारे ब्लड में रहता है, तो हमारे जो ब्लड में रहता है तो उस ब्लड से यूरिया को अलग किया जाता है। और ये अलग करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हमारे शरीर में दो वृक्क होती है। आप देख रहे हैं इसका जो आकार है सेम के आकार जैसे, सेम का जो बीज होता है ना उसके आकार जैसा, आकृति जैसा दिखाई देता है। इससे बड़ी होती है लेकिन उसका जो आकार है ये सेम के बीज के आकार जैसा होता है। हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है, जो कि यहाँ पर ये जो हमारा जो पसली है ना इसके थोड़ा निचले वाले भाग में अंदर रहता है, क्योंकि बहुत नाजुक पार्ट्स होता है इसलिए अंदर में रहता है सुरक्षित। और क्या होता है आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक धमनी है और एक शिरा है। तो ये जो हमारा वृक्क है वो क्या करता है, जैसे कि आप लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं सभी? या नहीं पीते हैं तो घर में बनता है। तो चाय बनाने के लिए हम चाय में शक्कर डालते हैं, इसके अलावा उसमें अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। तो क्या आप चाय पीते हो तो अदरक चाय पत्ती को भी पी जाते हो? तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, छानते हैं। वेरी गुड। तो हमारा जो वृक्क है बस वही काम करता है, छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो छानने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? छन्नी का। उसमें छेद होता है ना, तो छेद होता है तो हमारा जो पीने वाला जो पदार्थ है नीचे आ जाता है और जो हानिकारक पदार्थ है वो ऊपर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको नीचे जाने देता है
और जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है हमारे खून में, जो आवश्यक पदार्थ होता है, ग्लूकोज जो होता है या अन्य जो चीजें होती है आवश्यक, उसको रोककर अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थों को जाने देता है। तो चलिए इसको देखते हैं। धमनी के द्वारा रक्त आती है, ठीक है, और धमनी के द्वारा जो रक्त आती है तो आधा जो रक्त है हमारे एक किडनी की तरफ जाती है, आधा जो रक्त है वो कहाँ जाती है, दूसरे किडनी की तरफ। अब हमारे जो किडनी है उसमें बहुत सारे लगभग 10 लाख, एक एक किडनी में 10 लाख से भी अधिक सूक्ष्म नेफ्रॉन पाया जाता है जो छानने का काम करता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है वो छानने का काम करता है और छानने के काम करता है जिसके कारण से जो हानिकारक पदार्थ यूरिया है वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा हमारे इस मूत्र की जो है हमारी थैली होती है ना, इस मूत्राशय में, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, इस थैली में लगातार बूंद बूंद के रूप में ये इकट्ठा होता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस जो है ना। और ये जैसे ही ये जो थैली है वो भर जाती है तो हमको एक मूत्र करने की एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, हमको कुछ पता चल जाता है कि हमारी जो ब्लैडर है, हमारी जो मूत्राशय है, जैसी भर जाती है तो हमको एक मूत्र वेग आता है और हम उसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो धमनी में जो रहता है यूरिया, उसे क्या करता है, हमारी जो किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन होता है वो छान कर यूरिया को मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में भेज देता है और उसमें जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है और शिरा के द्वारा उसको वापस हमारे हृदय को भेज देता है। ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। ये हमारा उत्सर्जन का काम है। ओके।